हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2025 यानी मंगलवार के दिन सावन माह की पुत्रता एकादशी पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का होता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया 2 दीपक और हल्दी वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आप अपने भी अगर आपने भी सावन महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो इस उपाय को करने के बाद आपको फिर कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है जो पंडित जी ने अभी के शिव महापुराण कथा में बताया है। मैं इस उपाय को आज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वो 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने उस उपाय को किया भी है और इनको उसका फल भी बहुत बड़ा होकर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पुत्रता एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। पितृ दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इन उपाय को करने के लिए किसी भी दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मंगलवार एकादशी के दिन आपको इस 2 दीप वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई इस विशेष दिन का जो फल है ना, वह ज़रूर मिलता है। और वह फल और उस दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उसका बहुत बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। 5 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार के दिन एकादशी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीप वाला उपाय समझाने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में है तो आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार आर्थिक समस्या बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अक्सर बीमार पड़ा रहता है, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी की भी एक दूसरे से नहीं बनती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे, तो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक में से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिनों के अंदर समाप्त कर देगा। देखिए, कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस 2 दीपक वाले उपाय को हम इस एकादशी के दिन करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार पुत्रता एकादशी के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह में करना चाहें तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कर दें। तो सावन माह के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान के पूजा किया जाता है।
अब साथ ही साथ एकादशी का दिन भी आ पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की, जो एकादशी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, कोई भी ऐसा विश नहीं है जो अधूरी रह जाए और पूरी नहीं हो। तो आपको बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी पूरी हो जाती है इस उपाय को करने से। जब आप एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो देखिए आप सभी जानते हैं कि हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी ऐसा विश नहीं है, कोई भी ऐसा इच्छा मनोकामना नहीं है जो अधूरी रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, वे 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में है, ठीक है? क्या आपको ऐसा करना है, आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति है, जो भी प्रतिमा है, यह 5 तुलसी के पत्ते आप रख देंगे और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आप लोगों को वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। और देखो कौन सा मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपका विश और इच्छा जो भी मनोकामना है, वो जो भी आपके जीवन में आपको चाहिए वो सब निर्धनता बहुत हो गया है। आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ नहीं रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो जो भी इच्छा आपके मन में है, आपके विष है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दे। इस दिन इस कह दे इस कह दे इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो भी उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरा कर देंगे। यह रहा पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है। 1 रुपया को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आज रात्रि में इस विशेष दीपक का आपको अवश्य उपाय करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे लेना है। यदि आपके पास तुलसी जी की सूखी लकड़ी नहीं है तो उससे, तुलसी जी की लकड़ी है तो उससे आपको ले सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी सूखी नहीं है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सूर्यास्त से पहले ही आपको उस तुलसी जी को लकड़ी को तोड़ लेना है। इसको अवश्य तोड़ कर रख लीजिए। तब इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है, चाहे तो आप आटा का भी दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटा का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको तुलसी जी की लकड़ी लेनी है, उसे रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा देना है। देखिए गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है ना, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले ली है और इस रुई को आपको वो जो तुलसी जी के जो लकड़ी है उस पर अच्छे से लपेट लेना है।
तुलसी जी की लकड़ी को ऊपर से अच्छे से रुई से कवर कर लेना है। फिर आपको पूरा घी में अंदर तक डुबो देना है। अब इसको आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना कहाँ है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको ये पूरे साल में एक बार ही करने का मौका मिला है। इस उपाय को आप जरूर करें। आप आज रात्रि में ये उपाय करके देखना, आपको बहुत जल्दी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। सोने से पहले आपको ये दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बिल्कुल बर्बादी रुक जाएगी, आपके जीवन में जो भी कार्य रुके हुए हैं सब हो जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। घर में पैसा तो आता ही है, पैसा रुकता नहीं है, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपकी वृद्धि भी होगी। तो आइए इस उपाय को हम बताते हैं, जो तीसरा उपाय है। एकादशी वाले दिन जरूर करना होगा। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु जी की पूजा और उनका भोग मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया है ना जो श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति को धन देना होगा, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही स्वरूप है। माँ तुलसी जो है ना, वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पे हल्दी पिसी हुई, जो श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। आपको गुरु ग्रह से भी जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है ये हल्दी, और सुख सौभाग्य को खींचने का काम भी करती है ये हल्दी, धन को बढ़ाने का काम भी करती है। तो एक चिटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से तुलसी को, इस हल्दी को डालना है, ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है, कम से कम 11 बार जरूर करना है। इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के चुटकी से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में आने वाली 7 पीढ़ी में जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर हो जाती है। क्योंकि हल्दी जो है ना, वह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम होता है, उसमें हल्दी ज़रूर होता है। गृह प्रवेश में जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो ये हल्दी बहुत ही मजबूत गुरु ग्रह को मजबूत कर देता है। अगर आपके कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत ना है, तो इस उत्तम उपाय को करके देखिए। समझिए, एकादशी का